प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन एक और दिया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनकी महिमा और प्रशंसा में दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाते हैं। आज कितना सुंदर समय दिया, कितना अच्छे समय दिया, जीवितों की दुनिया में रखा। उनकी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं प्रभु जी। आपके जो जीवित वचन पढ़ते हैं प्रभु जी, उस जीवित वचन में से हम इस दुनिया में जीते हैं। तो प्रभु जी हमें ताकत और शक्ति और बल दें और आपकी महिमा करें। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 15 अध्याय 10 पद से 20 पद तक। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखेड़ा जाएगा। उसको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधे यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो मुंह में जाता है वे पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो मुंह से निकलता है वे मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है। परंतु बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु मसीह आके अपने चेलों को बुला के कहते हैं, तुमने ये बात समझी? तो उनके चेले कहते हैं, फरीसियों ने इस वचन को सुन के ठोकर खाया। यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे स्वर्ग पिता ने पौधा नहीं लगाया वह उखेड़ा जाएगा। पतरस कहता है, इस दृष्टांत को हमें भी समझा दे। यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ हम खाते हैं हमारे पेट में जाता है और संडास से निकल जाता है। जो कुछ हमारे मुंह से निकलता है वही अशुद्ध करता है, बुराइयाँ। यीशु मसीह कहते हैं, बुरे विचार ना हो। पहली बात है, बुरे विचार से हमें बचना। बुरे विचार हमारे जीवन में ना हो। जिस तरह यहाँ शास्त्री और फरीसी जो थे उनके अंदर बुरे विचार था, वो देखते थे, कहते थे, अरे ये बिना हाथ धोए खाते हैं। पर यीशु मसीह ने उन्हें समझाया, जो कुछ हम खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता। जो कुछ हमारे मुंह से निकलता है वही हमें अशुद्ध करता है। 19 में, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पस्तीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलता है। यही 7 बातें यीशु मसीह ने बताई जो इंसान के मन से निकलती है और इंसान को नरक ले जाता है। पर जो कुछ हम खाते हैं वो हमें नुकसान नहीं करता है। तो इसलिए हमें बुरे विचार से बचना है। दूसरी बात है व्यभिचार से हमें बचना है। व्यभिचार है जो इंसानों को पाप में ले जाता है। व्यभिचार है जो परमेश्वर से दूर करता है। व्यभिचार है जो हमें अटर्नल लाइफ, स्वर्ग जाने से हमें रोकता है, अनंत जीवन से हमें रोकता है। पर हमें क्या करना है? व्यभिचार से बचना है। हमें परमेश्वर के अनुसार हमें जीना है। परमेश्वर जो हमें कहते हैं उसके अनुसार जीना है। पर यहाँ पे नहीं, वो कहते हैं ना, अपने अनुसार वो जी रहे थे, पर हमें परमेश्वर के अनुसार जीना है। 13 में, उसने उत्तर दिया, हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखेड़ा जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं, जो पिता ने पौधा नहीं लगाया वो उखेड़ा जाएगा। हर एक पौधा क्या था, उन्होंने अपनी व्यवस्था बना ली थी। उस व्यवस्था के अनुसार वो चल रहे थे, वो परमेश्वर के वचन को टाल रहे थे। पर यीशु मसीह कहते हैं, जो तुमने व्यवस्था बनाई है, जो तुमने कानून बनाए हो, वो कानून नहीं चलेगा। जो मेरे पिता ने कानून दिया, जो मेरे वचन है, उसी वचन पे ही रहेगा। वही वचन पे तुम्हें चलना है। तो वो हमें सिखाना चाहते हैं। इसी तरह जब जब हम वचनों को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, उनकी बातें, भेद की बातें हमें पता चलती है और आत्मिक ताकत और हमें आत्मिक सामर्थ्य मिलता है। तो हमें वचन में बने रहना है। और तीसरी बात है,
योजना पूरी करनी है हमें, परमेश्वर की योजना। जो परमेश्वर की योजना, यीशु मसीह जी स्वर्ग से आए, उस योजना को लेके आए, वो योजना के अनुसार हमें भी जीना है। जब वो योजना हमारे जीवन में उसके अनुसार हम जी रहे हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ाते जाते हैं। तो पहली बात है हमें बुरे विचार से बचना है, दूसरी बात है हमें भय विचार से बचना है, और तीसरी बात है परमेश्वर की योजना पूरी करनी है। तीनों बातें हमारे जीवन में हैं तो हमें परमेश्वर आशीष देते हैं और हमें अपनी योजनाओं में लेके चलते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये सब आपके हैं तो प्रभु जी होने दे कार्य। प्रभु जी आपका वचन ही है जो प्रभु जी नए रास्ते में लेके जाता है, और प्रभु जी हमें हर उस अंधकार की शक्तियों से बचाता है, और प्रभु जी आपके प्रेम में हमें लेके जाता है। तो प्रभु जी आप सबके जीवन में एक बड़ा कार्य करें। आपने कहते हैं तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहें, जो मांगो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रभु जी इनके जीवन, प्रभु जी इस समय जो रोजगार बिजनेस प्रभु जी बहुत अच्छे से आप चलाएं। प्रभु जी काम जो भी प्रभु जी बिजनेस प्रभु जी जो है, प्रभु जी जो सब में आप बढ़ाएं। प्रभु हर दुर्बलता बीमारियों से बचा कर रखें, और आपकी योजना में बढ़ते चले जाएं, और आपकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। जब वचनों को सुन रहे हैं, वचन प्रभु जी कार्य करें। वचन है जो प्रभु जी इंसानों को मल्टीप्लाई करता है, हमें प्रभु जी जीने की राह बताता है, सच्चा जीवन जीने को बताता है। तो इसी तरह प्रभु जी बढ़ते चले जाएं और आपकी महिमा करते जाएं। प्रभु जी जो भाई बहन देख रहे हैं, बच्चे, प्रभु जी इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढक देता हूं, और प्रभु जी आप कब्जा करें। प्रभु जी एंजल आप सुरक्षा प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें, उनके अनुसार जीवन को जीते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, बलेश करें। सबको जय मसीह की।